अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंडेंस मिल्क बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इस फ्रॉस्टिंग के अंदर हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुगर इस फ्रॉस्टिंग के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे और ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाती है। इसके अंदर मैं आपको 3 तरह के फ्लेवर बनाना बताऊँगी और आइडिया भी दे दूँगी और भी आप लोग फ्लेवर्स किस तरह से बना सकते हैं और इसको आप केक्स में, कप केक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर मैंने लिया था 200 ग्राम्स के बराबर और ये सेमी सॉलिड होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था तो मैंने इसको बाउल में रखा। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया ताकि बाउल भी हमारा ठंडा हो जाए। बाउल हमारा ठंडा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बीटर से इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए थोड़ा सा, इसलिए इसको हम बीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे रखिएगा पहले बटर को, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए। तो सेमी सॉलिड चाहिए हमें। तो जब ये बीट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 150 ग्राम्स के बराबर। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं जाती। और इसका जो फ्लेवर होता है बहुत मज़ेदार होता है, मिल्की सा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। जैसे कि बटर क्रीम बनाते हैं हम जिसमें आइसिंग शुगर बहुत ज़्यादा जाती है, उतना मीठा नहीं होता, हल्की सी मिठास होती है इसके अंदर जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको हम बीट करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम बीट करते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बनाने में और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बस आपने साइडों पे से इसको समेट देना है बटर को एक बार, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसके अंदर आपको कोई भी फ्लेवर बनाना हो तो आप इसके अंदर कोई भी फ्लेवर का एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ वनीला बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि वनीला एक ऐसा फ्लेवर है आप किसी के साथ भी इसको मतलब मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट के अंदर भी बहुत मज़ेदार लगता है ये। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से इसकी जो बीटिंग की टाइमिंग है वो है 4 से 5 मिनट, उसके अंदर ये रेडी हो जाती है। तो देखिए सिल्की स्मूथ सी हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी है। और ब्लेड्स को मैं हटा लूँगी और ब्लेड्स को हटाने के बाद इसको मैं एक तरफ कर लूँगी, सबको समेट लूँगी अच्छी तरीके से और एक बार मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। और मैं दिखाती हूँ, आपको दिखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई है ये बटर क्रीम हमारी। तो ये देखिए और इस तरह से थिक हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से मैं आधी अलग कर लूँगी दूसरा फ्लेवर बनाने के लिए और आधी मैं वनीला ही रहने दूँगी। इस स्टेज पे आप इस क्रीम के अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं या फिर कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप पाउडर कलर यूज़ नहीं करिएगा, जेल कलर यूज़ करिएगा या फिर लिक्विड कलर यूज़ करिएगा। तो आप किसी भी कलर की भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोज़ल ले ली है, M1 इसका नंबर है और इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था, सेट कर लिया है। अब थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे, मैं आपको इसमें से एक रोज़ेज़ बनाना बता दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी अच्छी स्मूथ बन के तैयार हुई थी हमारी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो देखिए और ये बहुत स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसके साथ आप काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में, क्योंकि ये बहुत आसानी से हैंडल हो जाती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ये और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये वाली रेसिपी। सिल्की स्मूथ शाइनी बन के तैयार होती है ये। अच्छा, जो मैंने हाफ़ अलग करी थी उसके अंदर मैं कॉफ़ी ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ली थी, उसके अंदर 1 टीस्पून पानी ऐड किया था, वो मैंने इस फ्रॉस्टिंग के अंदर ऐड कर दी है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है हैंड विक्स की मदद से। और चाहे तो जब आप बीट कर रहे हैं उस स्टेज पे भी आप लोग कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करिएगा, उसके बाद ही ऐड करिएगा। और ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये क्रीम थोड़ी पतली हो सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि क्रीम पतली हो गई है तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं, सेट हो जाती है। और केक या कपकेक पे लगाएंगे आप इस क्रीम को तो उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जो बटर क्रीम वगैरह के जो केक होते हैं उसको फ्रिज में नहीं रखा जाता, उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाता है। तो ये देखिए बटर क्रीम के अंदर कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये हमारी कॉफ़ी फ्लेवर की जो बटर क्रीम है वो रेडी हो गई है। और देखें कितनी सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई है ये भी। ये देखिए
और इसको भी मैं एक नोज़ल में डाल दूँगी और से भी आपको रोज़ेस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लगी थी और ये इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं बार-बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है। नॉर्मल जो हम बटर क्रीम बनाते हैं आइसिंग शुगर से, उससे ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली मुझे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर। तो ये देखिए कॉफ़ी फ्लेवर को भी मैंने पाइप करके दिखा दिया है, कितने अच्छे से सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई है। अब आ जाते हैं चॉकलेट फ्लेवर के ऊपर, जो कि सभी को पसंद होता है। इधर मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। 50 ग्राम चॉकलेट चाहिए होगी हमें मेल्टेड, और आपने इसको डबल बॉयलर पर रख के मेल्ट कर लेना है। अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से हम इसको बीट करेंगे। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर एसेंस भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। मुझे 3 फ्लेवर बनाने थे, इसलिए मैंने वनीला ही एसेंस ऐड करा था। और क्योंकि थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन चॉकलेट एसेंस जो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप लोग खाली चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं तो सिर्फ आप चॉकलेट एसेंस ही ऐड करिएगा। तो देखें इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और ये भी रेडी हो गई है। इसके साथ आप केक वगैरह बना सकते हैं, चॉकलेट केक जैसे आप बना रहे हैं, तो इस फ्रॉस्टिंग को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है सिल्की स्मूथ सी हमारी फ्रॉस्टिंग। अब इसको भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने फ्रॉस्ट करना है। सेम तरीका है, बस मैं आपको टेक्सचर दिखाना चाह रही हूँ इसका, क्योंकि इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और इस फ्रॉस्टिंग के साथ आप लोग बहुत अच्छे केक्स बना सकते हैं, कप केक्स वगैरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, क्योंकि फ्लेवर अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, सिल्की स्मूथ बनती है, तो इससे आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस फ्रॉस्टिंग को आप लोग फ्रिज में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अरसे तक ये फ्रिज में रह जाती है। एक 8 कंटेनर में रख दीजिएगा इसको, और जब भी आपको इस्तेमाल करनी हो उसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, फिर इसको थोड़ा सा बीट कीजिएगा और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग किसी भी चीज़ के साथ। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी 3 फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग्स रेडी हो गई हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।